सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। प्रभास अभिनीत फिल्म आदि पुरुष का नया पोस्टर सैफ अली खान को बुद्धिमान दानव के रूप में पेश करता है। अभिनेता सैफ अली खान निर्देशक ओम राउत की आदि पुरुष में शामिल हो गए हैं और फिल्म में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आएंगे। भूषण कुमार की टी सीरीज से अलग बहुभाषी अवधि की गाथा भारतीय महाकाव्य रामायण का ऑन स्क्रीन रूपांतरण है और इसमें बाहुबली शामिल है। स्टार प्रभास भगवान राम के रूप में आदि पुरुष खान को लंकेश का किरदार निभाते हुए देखेंगे और हिट तानाजी के बाद राउत के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित करेंगे। एस जयशंकर रूस में एससीसीओ के विदेश मंत्रियों की 10 बैठक में भाग लेने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन एससीसीओ के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में भाग लेने के लिए मास्को की यात्रा करेंगे। यह आधिकारिक तौर पर गुरुवार को घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को मास्को के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री की विदेश अनुराग श्रीवास्तव की 10 सितंबर को होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री मास्को जाएंगे। भारत ने 24 घंटों में रिकॉर्ड 83,883 कोविड मामले दर्ज किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 83,883 मामलों के रिकॉर्ड स्पाइक ने भारत के कोरोना वायरस टैली को 38 लाख अंक तक पहुंचा दिया है। महामारी की शुरुआत के बाद से किसी भी देश द्वारा रिपोर्ट किए गए कोविड संक्रमणों में यह उच्चतम एकल दिवसीय छलांग है। देश में संक्रमण की कुल संख्या अब 38,53,406 है। हरियाणा सरकार राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य में फिल्म शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी और दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कैमरे के सामने अभिनेताओं को छोड़कर कलाकारों और चालक दल के लिए फेस कवर या मास्क का सामाजिक उपयोग और अनिवार्य उपयोग जैसे उपाय शामिल है। दिशा निर्देशों के अनुसार शूटिंग की अवधि न्यूनतम समय तक ही सीमित होनी चाहिए और एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई जांच। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के पिता तीसरे दिन के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के पिता अपने प्रेमी और फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा लगातार तीसरे दिन गुरुवार को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। अभिनेत्री के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 18 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। मोदी सरकार भारत को वित्तीय आपातकाल की ओर धकेल रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार पर आर्थिक पतन और वित्तीय आपातकाल की ओर धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन में मास्टर स्ट्रोक नहीं आपदा स्ट्रोक थे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहले जीडीपी में गिरावट तिमाही में हर भारतीय की औसत आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि अगर प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 11% की गिरावट आई है तो प्रति व्यक्ति लगभग 15,000 रुपए की गिरावट की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को नहीं रहना चाहिए। आजादी के बाद से देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया किसी भी लंबे समय के लिए कार्यालय में देश के लिए एक बड़ा झटका और क्षति भड़का दिया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु कुल कोविड-19 मौतों का 70% हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु में देश के कुल कोविड-19 मौतों का 70% हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा। मंत्रालय ने आगे कहा कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक देश में सक्रिय मामलों में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का 62% हिस्सा है। अगर हम इन 5 राज्यों में सप्ताह भर में होने वाली मौतों को ट्रैक करते हैं तो 5 में से केवल 2 राज्यों यानी कर्नाटक और दिल्ली ने केस फैटिलिटी ट्रैजेक्टरी में वृद्धि दिखाई है। हालांकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दैनिक मौतों में कमी आई है, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ।
इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।